आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। इस वीडियो को देखने वाली हर माताओं और बहनों को मेरा एक अनुरोध है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, मेरे चैनल में जो भी जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ वो सारी बातें ग्रंथों और शास्त्रों में लिखित बातें ही मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जो इधर उधर 10 प्रकार के वीडियो देखते हैं फिर भी आपको अधूरी जानकारी मिलती है, आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इस चैनल में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती है। आप जिस चीज़ के लिए इस वीडियो में आए हैं वो चीज़ आपको बताई जाती है, वो 100% सत्य बात है। तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास अवश्य करिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी जरूर होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखित बातें भली भांति समझाई हुई रहती है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करके चले जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। तो मेरे ऊपर विश्वास करते हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार जो भी माताएं चाहे जो भी बहन इस वीडियो को अंत तक देख लेंगी, उन्हें किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह मेरे लिए समय बहुत ही मूल्यवान है, उसी तरह आप लोग का भी समय बहुत ही मूल्यवान है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जितिया व्रत क्यों रखते हैं, जितिया व्रत करने से क्या लाभ होता है, जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, जितिया नहाए खाए कैसे करें और जितिया में क्या खाना चाहिए। ये सारी बातें मैं शास्त्रों में लिखित बातें आपको बताने वाला हूं, तो इसमें बिना भी संकोच किए आप पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। शुरुआत करते हैं। जितिया व्रत क्यों रखते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको लंबे समय तक संतान नहीं हो रही है, उनके लिए जितिया का व्रत तप के समान माना जाता है। संतान की आयु बढ़ाने और उन्हें हर तरह का सुख उपलब्ध कराने की कामना वाली भावना के साथ महिलाएं ये व्रत करती हैं। यह निर्जला व्रत होता है। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन माताओं व बहनों को पुत्र नहीं होते हैं, उनके लिए व्रत सबसे उत्तम व्रत में से एक होता है। ये व्रत करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति हो अथवा पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी इस व्रत को करने से पीछे बिल्कुल ना हटें, आप भी भली भांति इस व्रत को करने का प्रयास अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। जितिया करने से क्या लाभ होता है? यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। कई महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ साथ ये व्रत करती हैं। इतना ही नहीं, जिनकी संतान के जीवन में कुछ स्वास्थ्य रोगी जैसी परेशानी होती है, उसे दूर करने की कामनाएं के लिए हर एक माता जितिया व्रत करती है। यानी कई माताओं के जो पुत्र होते हैं वो अस्वस्थ होते हैं, यानी किसी बीमारी द्वारा ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो भी अपने पुत्र को खुशहाल देखने के लिए इस व्रत को करती हैं, ताकि भगवान उनके पुत्र को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें और वो भी इस जीवन में रहकर सुख समृद्धि और एक अच्छा इंसान बन सके और अपना जीवन को सुखमय बिता सके। हर एक माँ चाहती है कि उसका पुत्र खुश रहे और संसार में सब मनुष्य की तरह वो भी खुश रहे। अब चलते हैं तीसरी टॉपिक के कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, उसे भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। इस साल जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाए खाए हैं और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। निर्जला व्रत का अर्थ है कि आपको जल का सेवन कदापि नहीं करना है, या तक कि थूक भी ना घोटने की मान्यता बताई जाती है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण मानी जाती है। जी हाँ,
बिल्कुल, तपस्या अगर आप कर रहे हैं यानी एक व्रत कर रहे हैं, भगवान से आज्ञा लेकर ही भोजन करना को पारण कहा जाता है। आप जब व्रत पूरा कर लेती हैं तो सुबह के समय भगवान की आरती आराधना करके उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि अब मैं पारण करने जा रही हूँ, हे प्रभु, हे माता, हमें आज्ञा दे, अब मुझे भोजन करने की अनुमति प्रदान करें। ऐसा कह के आपको मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कोई तीखा मसालेदार भोजन शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। आपको मीठा चीज से ही शुरुआत करनी चाहिए, चाहे आपकी जो इच्छा हो, लेकिन सात्विक भोजन हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जितिया में क्या खाना चाहिए। जितिया व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, यानी जितने भी व्रत संसार में मनाए जाते हैं उनमें से सबसे कठिन माना जाता है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती है उन्हें एक दिन पहले अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शाम को 8 तरह की सब्जियां, अरुआ का चावल और मड़ुआ की रोटी खाते हैं। इसके बाद अष्टमी तिथि को उपवास करती हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आंगन में आखरा में जितिया पवित्र अंजलि की शाखा लगाती हैं। वे पुआ डुस्का बनाते हैं और एक टोकरी में 8 प्रकार की सब्जियां, फूल और फल रखते हैं। यह है नियम। अगर कोई बातें आपको सुनने में छूट गई हो तो वीडियो को बैक करके अवश्य सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जितिया नहाए खाए कैसे करें। छठ के व्रत की तरह ही जितिया का व्रत एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती यानी जो महिला व्रत कर रही हैं वो स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम की तहत नहाए खाए दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहारी और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात आप भली भांति जान लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कई बार देखा जाता है कि व्रत तो हर कोई करने का प्रयास करते हैं। भारत में मुझे लगता है कि 95% लोग मांसाहारी हो चुके हैं। उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसा भी भूल के ना करें कि कल व्रत रखना हो तो आज बिरयानी खा लिए, आज आपने मछली बना ली, आज आपने अंडा बना लिया। तो ये सब चीज कदापि भूल के नहीं करें। शास्त्रों में लहसुन प्याज तक वर्जित माना जाता है, तो मांसाहारी भोजन तो पाप से भी बढ़कर होता है। तो कभी भी भूल कर इतनी बड़ी गलती ना करिएगा, नहीं तो इसका अंजाम जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मांसाहारी भोजन करने वाले मनुष्यों को भगवान बड़ा दूर से ही भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कुछ दिन पहले से ही शुरू कर दें और साथ ही मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पवित्र माँ और पुत्र के रिश्ते का ये पावन व्रत को आप अवश्य करें। और साथ ही कई माताएं व बहनें इस व्रत को पहली बार करने जा रही होंगी तो उनके मन में कई सारी शंका होगी, कई सारी दुविधा होगी, मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी होगा कि आज तक मैंने ये व्रत किया नहीं है। सुनने में आता है कि कठिन है, कि व्रत कठिन तब तक लगती है जब तक आपको अटूट विश्वास और भगवान पर श्रद्धा नहीं होती। जिस समय आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास अटूट श्रद्धा हो जाएगी तो ऐसी जुतियां आप एक दिन नहीं 1 हफ्ता लगातार रहे तो भी आप कर लेंगी। देखिए, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो व्रत और तप से कभी भी पीछे नहीं भागते। तो आप भी अपना कदम पीछे ना बढ़ाकर आगे की ओर बढ़ाइए और इस पवित्र पर्व को और पवित्र व्रत को अवश्य ही आप करें। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हो भी जा रही है तो माता रानी या तक कि परम पिता परमेश्वर बड़ी दयालु होते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें शुरुआत में अगर कोई गलती कर रही है तो उन्हें दंड दिया जाए, चाहे उनको उनकी इच्छा अनुसार फल ना मिले। देखिए, हर माताएं ये व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु तथा जिसकी संतान नहीं हो रही उनको संतान के लिए व्रत रखती हैं। तथा कई माताओं में देखा जाता है कि किसी का पुत्र अस्वस्थ होता है, उसके लिए भी भगवान से कामना करते हुए ये व्रत को करती हैं कि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए और सभी मनुष्य की तरह ये भी एक सुखमय जिंदगी बताए, ये भी अपने भविष्य में एक उज्जवल भविष्य बनाए और अपने जीवन में सफल हो जाए। इसी के लिए हर माँ अपने पुत्र के लिए ये व्रत करती हैं। और इस व्रत में क्या क्या लगता है पूजा पाठ में उसे भी आपको जाननी अति आवश्यक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जुतिया व्रत में सामग्री में मीठा पान, लौंग, दुर्वा यानी जो घास होती है, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, मिठाई, फल और गाय का गोबर आदि शामिल है। सुबह निवृत्त होकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर पूजा सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। भगवान
जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा होती है और कथा सुनी जाती है। जी हाँ, जब आप इस व्रत को कर रही हैं तो आप शाम को जब भगवान का ध्यान करने के बाद जब आप कहीं बैठें तो साथ में आप चाहे अपनी माता के साथ हो, चाहे अपनी सासू माँ के साथ हो, चाहे परिवार में किसी भी महिलाओं के साथ हो, सहेली के साथ हो, तो आप लोग मिलकर इस माँ और पुत्र के पवित्र व्रत की कथा अवश्य सुनिएगा। इससे आपको दोहरा लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि देखिए, इस व्रत को अगर आप कर रही हैं तो इस व्रत की कथा सुननी तो अति आवश्यक है। तभी तो आप जानेंगे कि ये व्रत की शुरुआत कब हुई, कैसी हुई और इस व्रत के क्या क्या लाभ है। इसलिए आप कथा अवश्य सुनिएगा। इससे आपका मन भी विचलित नहीं होगा, साथ ही आपको एक अलग सी ऊर्जा का भी एहसास होगा। इसी के लिए आप कथा अवश्य सुनिएगा और किसी दूसरे को भी सुनाने का प्रयास अवश्य करिएगा। मैं आप सभी माताओं और बहनों से आपके इस पवित्र व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद आप लोग को प्रदान करने की आज्ञा मांगता हूं। माँ और पुत्र के इस पवित्र व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, ताकि आप इस व्रत को भली भांति करें। और साथ ही मैं भी अपनी माता रानी से ये विनती अवश्य करूंगा कि जो भी माताएं, जो भी बहनें इस व्रत को कर रही हैं, माता रानी उसे भली भांति पूर्ण करें। और साथ ही अगर कोई कष्ट और बाधा अगर आ रही है तो उनको ज्ञान दें, और गलती हो जा रही है तो क्षमा करने का प्रयास अवश्य करें। जगत जननी माता सबकी माता है, वो सबके सुख दुख को जानती है। माता रानी आपसे अनुरोध है कि आप जो भी माता व बहन इस व्रत को पहली बार उठा रही हैं तो उन्हें ढेर सारे आशीर्वाद और अधिक से अधिक ज्ञान देने की कृपा प्रदान करें। इसी बात पर आप सभी से आज्ञा लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।